हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। और स्टूडेंट्स, अभी हमने कुछ टाइम पहले आपको थ्योरिकल पोर्शन की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है। तो स्टूडेंट्स, आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए 10 सेंटीमीटर tall object is placed perpendicular of the principal axis of a convex lens of the focal length 12 centimeter. The distance of the object from the lens is 18 centimeter from the nature, position and size of the image formed. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमको दे रखा है फोकल लेंथ दे रखी है, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की। तो जो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है उसको हम प्लस में लेते हैं। तो यहाँ पर एफ की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है यानी कि यू इक्वल है हमारे पास 18 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, अगर कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, यू की वैल्यू हमेशा हमारी माइनस की ली जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 18 सेंटीमीटर। आगे हमारा फाइंड दी नेचर, यानी कि इसकी नेचर बतानी है, पोजीशन, इसकी पोजीशन बतानी है और इसका साइज बताना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें निकालना है एच, निकालना है हमको। तो पहले हम एच निकालने के लिए हमें वी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम पहले वी निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है हमारा लेंस का 1/f इक्वल 1/v माइनस का 1/u। ये 1/u इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 1/v इक्वल 1/f प्लस का 1/u। वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट्स हमें, तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। 1/v इक्वल 1/f यानी कि 1/12, 1/u यानी कि माइनस का 1/18। तो यहाँ भी 18 हो जाएगा स्टूडेंट्स। और 12 और 18 का हम अगर एलसीएम लेंगे तो 36 आएगा। और 36 जब यहाँ पर जाएगा तो 3 बार कटेगा और यहाँ जाएगा तो 2 बार। तो स्टूडेंट्स 3 में से 2 गए, 1 बचेंगे। तो 1/v इक्वल हो जाएगा 1/36। यहाँ से हम v की वैल्यू निकालेंगे तो 36 सेंटीमीटर आएगी। अब हमें साइज बताना है, उसका इमेज का साइज बताना है हमको। तो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स हमारा m इक्वल v/u और इक्वल होता है h2/h1। और h2 है स्टूडेंट्स यहाँ पर इमेज की, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें h1 दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट की लंबाई दी हुई है h1 इक्वल 10 सेंटीमीटर। हमें निकालना है h2 यानी कि इमेज की लंबाई निकालनी है। तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा m इक्वल v/u इक्वल h2/h1। तो यहाँ पर जो हमारा v/u होता है वो इक्वल होता है h2/h1 के। और v की वैल्यू है हमारे पास 36, u की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 18 इक्वल h2 हमें फाइंड करना है और अपॉन h1 है हमारा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारा, इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, h2 इक्वल हो जाएगा 36 इंटू 10 अपॉन 18। 18 से 2 बार ये कट जाएगा हमारा और h2 इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 10। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स हम, तो h2 इक्वल हो जाएगा यहाँ से 20 सेंटीमीटर। और यही हमारा आंसर है। और स्टूडेंट्स इसमें हमसे पूछा था, ये तो इसका साइज आ गया है, इमेज का साइज h2 इक्वल 20 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा साइज ऑफ इमेज। अब हमें बताना है उसका नेचर। तो नेचर बताएंगे हम, नेचर होगा इसका रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। नोट कीजिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% आएगा ये क्वेश्चन। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, इफ इन फिगर R1 इक्वल 10 ohms, R2 इक्वल
40 ohms, R3 इक्वल 30 ohms, R4 इक्वल 20 ohms, Rg इक्वल है हमारा 60 ohm and a 12 volt battery is connected to the arrangement. कैलकुलेट, ए में निकालना है हमें द टोटल रेजिस्टेंस एंड बी निकालना है द टोटल करंट फ्लोइंग इन दी सर्किट। ये आपका सर्किट दिया हुआ है, इसमें R1, R2, R3, R4, R5 की वैल्यू दी हुई है। तो स्टूडेंट्स पहले हम यहाँ से निकालेंगे, हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो टोटल R निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से जो ये R1, R2 है ये हमारे पैरेलल में है, तो पहले लिखेंगे हम लेट R डैश बी दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of R1 and R2। देन यानी कि जो हमारे R1, R2 पैरेलल में है उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R डैश है। देन तब फॉर्मूला होता है हमारा 1/R डैश इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। R1 की वैल्यू है हमारे पास 10 ओम, R2 की वैल्यू है हमारे पास 40 ओम। यहाँ पुट कर देंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 1/R डैश इक्वल 1/R1 यानी कि 1/10 प्लस 1/R2 यानी कि 1/40। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा 40 एलसीएम आ जाएगा, 40 एलसीएम लेंगे और 40 जब यहाँ जाएगा तो 4 बार कैंसिल होगा और यहाँ जाएगा तो 1 बार, तो हमारा टोटल आ जाएगा 5/40। यहाँ से 1/R डैश इक्वल कितना आ गया है हमारा 5/40। अब हम R डैश की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारी 40/5 यानी कि 5 8 जा 40। तो R डैश आ गया है हमारा 8 ओम। अब हम निकालेंगे स्टूडेंट्स जो हमारे ये दो रेजिस्टेंस है इन दोनों का तो पैरेलल में जोड़ के 8 ओम आ गया है। अब इन तीन का निकालेंगे, ये तीन फिर हमारे काय में है पैरेलल में है, तो अब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे हम और इस 8 ओम वाले के साथ ये सीरीज में होंगे, तो हम पहले पैरेलल निकाल लेते हैं। इसको मान लेंगे स्टूडेंट्स हम R डबल डैश लिखेंगे, लेट R डबल डैश बी दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of R3, R4 and R5। देन तब फॉर्मूला अभी बताया स्टूडेंट्स, फॉर्मूला क्या होता है हमारा 1/R डबल डैश इक्वल हो जाएगा 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। R3 की वैल्यू है हमारे पास 30 ओम, R4 की वैल्यू है 20 ओम और R5 की वैल्यू है यहाँ पर 60 ओम। अब इन वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स हम पुट करेंगे, तो पुट करेंगे हम फॉर्मूले में, ये होगा हमारा 1/R डबल डैश इक्वल 1/R1 यानी कि 1/R3 यानी कि 30 प्लस 1/R4 20 और प्लस का 1/R5 60। इनका एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 60 और 60 जब यहाँ जाएगा तो 2 बार डिवाइड होगा और यहाँ जाएगा तो 3 बार डिवाइड होगा और यहाँ जाएगा तो 1 बार, तो टोटल जोड़ के जाएगा हमारा 6/60 यानी कि 6 1 जा 6 और 6 10 जा 60। तो 1/R डबल डैश आ गया है स्टूडेंट्स हमारा 1/10 यानी कि R डबल डैश की वैल्यू हो जाएगी 10 ओम। अब स्टूडेंट्स जो हमारे ये दो रेजिस्टेंस थे इन दोनों रेजिस्टेंस का 8 ओम है और इन तीनों रेजिस्टेंस का है हमारा 10 ओम। तो यहाँ पर इन दोनों को अब हम काय में जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे और सीरीज में जोड़ के हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब हम इनको सीरीज में जोड़ेंगे यानी कि लिखेंगे हम टोटल रेजिस्टेंस। जो टोटल रेजिस्टेंस होगा उसको हम R बोल देंगे यानी कि R इक्वल R डैश प्लस R डबल डैश।
आर डैश है हमारा 8 और आर डबल डैश है 10, यानी कि आर इक्वल हो जाएगा 18 ओम। तो फर्स्ट तो हमारा सॉल्व हो गया है, इसका 18 आंसर है। सेकंड हमें क्या निकालना था स्टूडेंट्स, इसमें बी पार्ट में टोटल करंट निकालनी थी। तो टोटल करंट निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा होगा बी पार्ट सॉल्व करेंगे अब हम। करंट फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ से स्टूडेंट्स, V इक्वल आई आर, यानी कि यहाँ से I निकालेंगे तो I इक्वल हो जाएगा V अपॉन R। और V की वैल्यू हमें डायग्राम में दी हुई थी, V की वैल्यू दी हुई है हमें 12 वोल्ट। इसको रख देंगे हम 12 अपॉन R आया है हमारा टोटल 18। इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो I इक्वल हो जाएगा हमारा 2 अपॉन 3 और इसको डिवाइड करेंगे हम तो I इक्वल हो जाएगा 0.67 एम्पियर। यही हमारा आंसर था स्टूडेंट्स, नोट कीजिएगा। स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, यह आपका अपना चैनल है, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ध्यान से नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 38 डिग्री, डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन हमें फाइंड करना है। साइन 49 डिग्री की वैल्यू दी हुई है हमें 0.75। तो स्टूडेंट्स हमको दे रखा है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म को हम ए से डिनोट करते हैं तो ए इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन यानी कि डेल्टा एम दिया हुआ है हमें 38 डिग्री। डिटरमाइन दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि स्मॉल एन हमें फाइंड करना है और गिवन है साइन 49 डिग्री इक्वल 0.75। तो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स हमारा एन इक्वल साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 और अपॉन में साइन ए बाई 2। तो यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू, साइन ए की वैल्यू है 60 प्लस डेल्टा एम की वैल्यू है 38 और अपॉन में 2 अपॉन साइन ए बाई 2 यानी कि साइन 60 अपॉन 2। ये 2 से 30 बार कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब ये 60 और 38 हो जाएंगे हमारे 98 साइन 98 अपॉन 2 और अपॉन में साइन 30। ये 49 बार कैंसिल होगा और साइन 49 की वैल्यू ये हो गया स्टूडेंट्स अब हमारा साइन 49 डिग्री अपॉन साइन 30। और साइन 49 डिग्री की वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में, वो 0.75 है, 0.75 और अपॉन साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 0.75 इंटू में 2 हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 1.54। ये हमारी n की वैल्यू है। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका अपना चैनल है स्टूडेंट्स, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम एंड ए कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस 4 ओम आर कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी एज शोन इन दी सर्किट। कैलकुलेट। फर्स्ट है दी टोटल रेसिस्टेंस ऑफ दी सर्किट, सेकंड दी करंट थ्रू दी सर्किट और सी है दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी। फर्स्ट में इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर, कंडक्टर और इलेक्ट्रिक लैम्प का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है और पावर ऑफ दी लैम्प, पावर ऑफ लैम्प बतानी है। ये हमारा डायग्राम है इसका। तो स्टूडेंट्स जो हमारे 4 ओम और 20 ओम है ये दोनों रेसिस्टेंस हमारे सीरीज में हैं, तो लिखेंगे हम इसको मान लेंगे R1 और इसको मान लेंगे R2। तो सीरीज का फॉर्मूला होता है हमारा R इक्वल R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू है 4 और R2 की वैल्यू है 20, तो इनको ऐड करके आएगा हमारा 24 ओम।
ये हमारा फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया है, टोटल रेसिस्टेंस निकालना था। सेकंड वाले में हमें करंट निकालनी है। तो अभी बताया मैंने, करंट का फॉर्मूला होता है हमारा V इक्वल आई आर। V की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो I इक्वल हो जाएगा V अपॉन R। और V की वैल्यू हमें दी हुई है 6 वोल्ट, अपॉन R है हमारा 24। इनको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो आएगा हमारा 0.25 एम्पियर। और थर्ड वाले में निकालना था हमें दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। कंडक्टर और इलेक्ट्रिक लैम्प का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो पहले हम सी का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, यानी कि फॉर इलेक्ट्रिक लैम्प। इलेक्ट्रिक लैम्प का वोल्टेज बताना है। तो इलेक्ट्रिक लैम्प को हमने R1 माना है, इलेक्ट्रिक लैम्प को हमने R2 माना है और कंडक्टर को हमने R1 माना है। तो यहाँ पर पहले हम इलेक्ट्रिक लैम्प का निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला होगा हमारा V इक्वल आई R2। आई की वैल्यू हमारी 0.25 और इनटू में R2 है हमारा 20। यहाँ से हम पॉइंट हटा लेंगे स्टूडेंट्स, 2 जीरो बढ़ जाएंगे हमारे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 5 जा 10 और 5 5 जा 25। तो यहाँ से V आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक लैम्प का 25 वोल्ट। अब हम यह आ गया है हमारा इलेक्ट्रिक लैम्प का आंसर, यानी कि इलेक्ट्रिक लैम्प का वोल्टेज V इक्वल 5 वोल्ट। अब हमें निकालना है कंडक्टर का वोल्टेज। तो सेकंड हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा फॉर कंडक्टर। तो इसका फॉर्मूला होगा V इक्वल आई R1। तो यहाँ पर I की वैल्यू थी हमारी 0.25 इंटू R1 है हमारा 4। पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, 2 जीरो बढ़ जाएंगे हमारे, और यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो V इक्वल आ जाएगा 1 वोल्ट। ये हमारा सी वाला भी सॉल्व हो गया है। डी वाला देखेंगे हम। डी वाले में हमको पावर ऑफ द लैम्प बतानी थी। तो पावर ऑफ द लैम्प को हम P से डिनोट करते हैं, यानी कि डी क्वेश्चन अब हम करेंगे। फॉर्मूला होता है हमारा P इक्वल VI। और किसकी पावर बतानी है हमें? लैम्प की। तो V की वैल्यू भी हमें लैम्प की रखनी होगी। तो यहाँ से 5 इंटू आई की वैल्यू थी 0.25 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो आएगा 1.25 वाट। यही हमारा आंसर था स्टूडेंट्स। नोट कीजिएगा इसको, बहुत ध्यान से नोट करना है। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, ये आपका अपना चैनल है, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ए कैंडल इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। द कैंडल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड स्क्रीन? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें कैंडल की डिस्टेंस दे रखी है। कैंडल यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है हमारी वो 60 सेंटीमीटर है, U इक्वल 60। और स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है आपको, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो, U की वैल्यू हमेशा माइनस की ली जाती है। और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो प्लस की ली जाएगी। F इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है V। तो फॉर्मूला होता है हमारा लेंस का 1/f इक्वल 1/v माइनस का 1/u। ये -1/u इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1/v इक्वल 1/f और प्लस का 1/u। पुट करेंगे वैल्यू 1/f यानी कि 1/20, 1/u। u की वैल्यू हमारी -60 है, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा 1/60। इसका LCM आएगा 60, और 60 जब यहाँ जाएगा तो 3 बार कटेगा और यहाँ जाएगा तो 1 बार। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 2/60। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/v इक्वल 2 1 जा 2, और ये 2 से 30 बार कटेगा, 1/30। अब हम यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी हमारी 30 सेंटीमीटर। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको।
प्लीज़ स्टूडेंट्स चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए मैन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली प्लेस्ड एट ए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम आई। फाइंड द नेचर, फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द लेंस टू बी यूज्ड इन दिस स्पेक्ट्रस टू करेक्ट हिज विजन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें यू की वैल्यू दी हुई है। यू की वैल्यू लेंगे हम यहाँ पर माइनस का 25 सेंटीमीटर, हाइपरमेट्रोपिया में हम 25 सेंटीमीटर वैल्यू लेते हैं, तो और यू की वैल्यू होती है हमारी माइनस की, तो -25 हो जाएगा। और वी की वैल्यू यहाँ पर हमें दी हुई है 50 सेंटीमीटर, और 50 सेंटीमीटर यहाँ पर वी की वैल्यू है, तो स्टूडेंट्स ये हमारी माइनस में ली जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर फाइंड करना है, एफ फाइंड करना है और पी फाइंड करना है, यानी कि फोकल लेंथ और पावर यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स हमारा 1/f इक्वल 1/v माइनस का 1/u। यहाँ से हमें f फाइंड करना है, तो ऐसे ही रहने देंगे हम फॉर्मूले को। 1/f इक्वल 1/v की वैल्यू कितनी है, माइनस का 50, u की वैल्यू है हमारी -25, तो ये प्लस हो जाएगा 1/25, और इनका एलसीएम आएगा स्टूडेंट्स हमारा 50, और 50 यहाँ जाएगा तो एक बार कटेगा, और यहाँ जाएगा तो 2 बार, तो यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 1/50, और 1/f इक्वल 1/50। यहाँ से हम f की वैल्यू निकालेंगे, तो f इक्वल हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ से p निकालना है, तो फॉर्मूला होता है हमारा p इक्वल 100/f, 100, और f की वैल्यू है हमारी 50, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 2 जा 10, यानी कि p इक्वल आ जाएगा हमारा 2, और जो हमारी पावर की यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर, यानी कि 2t। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर है, नोट कीजिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि 1 कूलम चार्ज में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स, वी नो दैट, हम जानते हैं क्यू इक्वल होता है हमारा NE। तो यहाँ पर E की वैल्यू होती है हमारी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पर हमें 1 कूलम चार्ज में निकालने हैं, तो क्यू इक्वल हो जाएगा 1, हम फॉर्मूले में उठाकर रख देंगे। क्यू इक्वल फॉर्मूला है हमारा NE, यहाँ से अगर हम N की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारी N इक्वल Q/E, और यहाँ हो जाएगा N इक्वल क्यू की वैल्यू है 1, E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 से हम 1 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा, पहले स्टूडेंट्स हम इस 10⁻⁻9 को ऊपर लेके जाते हैं, तो 1 इंटू 10 की पावर प्लस की 19 हो जाएंगी यहाँ पर, और अपॉन में हो जाएगा हमारा 1.6, एक पावर में 1 के साथ ले रही हूँ, यानी कि 10 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन 1.6, इसको डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ आएगा हमारा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यह आ गया हमारा आंसर, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपके समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा। तो क्वेश्चन है हमारा, 0.50 एम्पियर करंट एट 220 वोल्ट इज पास्ड थ्रू ए जनरेटर इन ए बल्ब, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। यानी कि हमें क्या निकालना है, पावर निकालनी है। तो हमें क्या दे रखा है, करंट दे रखी है I इक्वल 0.50 एम्पियर, V की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर हमें 220 वोल्ट, और हमें यहाँ पर फाइंड करना है P। तो फॉर्मूला होता है हमारा P इक्वल VI, और B और I की वैल्यू हमें दोनों की दी हुई है, तो पुट कर देंगे हम 220 इंटू 0.5, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो आएगा हमारा 110 वाट। यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स, वाट पावर की यूनिट होती है, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए करंट ऑफ 5 एम्पियर इज पासिंग थ्रू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। तो यहाँ पर हमें करंट दी हुई है I इक्वल 5 एम्पियर, डिस्टेंस दी हुई है R इक्वल 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा मीटर में चेंज हो गया है। इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -1 मीटर। और हमें निकालना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है हमें। तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखनी है आपको, वी नो दैट, हम जानते हैं μ0/2π की वैल्यू होती है हमारी 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, B इक्वल फॉर्मूला होता है हमारा μ0/2π × I/R। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स μ0/2π की वैल्यू हमारे पास 2 × 10 की पावर -7 इंटू I की वैल्यू है 5/R, R की वैल्यू है 10 की पावर -1। ये 10 की पावर -1 ऊपर जाके प्लस की 1 हो जाएगी। 2 × 10 की पावर -7 इंटू 5 और इंटू में 10, ये हो जाएगा हमारा 2 5 जा 10 इंटू में 10 हमारा एक ये चल रहा है इंटू 10 की पावर -7। 10 की पावर 1 ये है, 1 ये है, तो 2 हो जाएंगी और -7 में से 2 सब्ट्रैक्ट होंगी तो 10 की पावर -5 बचेंगी। तो B आ गया है हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 1 × 10 की पावर -5 और न्यूटन पर एम्पियर मीटर इसकी यूनिट होती है। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो स्टूडेंट्स आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं हमने आपको इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, साइंस के सारे नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। स्टूडेंट्स अगर आपने शेयर नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। कल आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है, ध्यान से पढ़िए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज 4 ओम। फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल ऑफ लेंथ L/2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है और उसका रेसिस्टेंस है हमारा 4 ओम। तो इसको मान लेंगे हम स्टूडेंट्स, रेसिस्टेंस हमारा R1 होगा और उसकी जो लेंथ है हमारी, स्टूडेंट्स इसका नॉर्मल फॉर्मूला होता है R इक्वल रो L/A। अगर हम फर्स्ट वायर का निकालेंगे तो उसका रेसिस्टेंस R1 मान लेंगे। रो हमारा यानी कि रो है, यहाँ पे रेसिस्टिविटी सेम रहेगी और फर्स्ट वायर की लेंथ उसने हमें L दे रखी है और एरिया A दे रखा है। और R1 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 ओम है। R1 की वैल्यू पुट करेंगे हम, 4 इक्वल रो L/A। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। आगे कहा है उसमें क्वेश्चन में, सेम मटेरियल अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, यानी कि कोई और वायर है सेम मटेरियल का है, ऑफ लेंथ उसकी लेंथ है L/2 एंड एरिया है उसका 2A। तो यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन लेंगे, R2 इक्वल हो जाएगा रो L/A और जो हमारी L की वैल्यू है यहाँ पर L डैश ले लेंगे, L डैश अपॉन A डैश। तो L डैश है हमारा L/2 कॉमा A डैश है हमारा 2A। तो यहाँ पर पुट कर देंगे स्टूडेंट्स हम R2 इक्वल रो L/2 और अपॉन में 2A। ये 2 हमारा अपॉन में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा हमारा रो L/4A। इसको मान लेंगे स्टूडेंट्स हम R2 इक्वल रो L/4A। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स हम इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमसे यहाँ पर R2 पूछा है, यानी कि हमें यहाँ से R2 फाइंड करना है। तो लिखेंगे इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड है हमारी R2 इक्वल रो L/4A। सेकंड इक्वेशन है R1 यानी कि इसको 4 मान रखा है हमने, 4 इंटू ये हमारा ऊपर पहुँच जाएगा A अपॉन रो L। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स A से A कैंसिल होगा, रो L से रो L कैंसिल हो जाएगा। तो R2/4 इक्वल हो जाएगा हमारा 1/4।
4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, R2 इक्वल आएगा 1 ओम। यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स, नोट कीजिएगा। जाते जाते स्टूडेंट्स यही कहूँगी मैं, प्लीज़ स्टूडेंट्स चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ये आपका अपना चैनल है। स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की और न्यूमेरिकल की मैंने आपको सारी वीडियो प्रोवाइड करा दी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली वीडियो में 11th क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।